नमस्कार। मैं सुदीप पंचभैया। क्या वास्तव में तीर्थ नगरी ऋषिकेश की सड़कें अतिक्रमण मुक्त होंगी? क्या सड़कों पर वाहनों और पैदल राहगीरों को चलने का पर्याप्त स्थान मिलेगा, या अन्य प्रकार के अतिक्रमण भी हटेगा? आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बताएंगे कि तीर्थ नगरी ऋषिकेश योग की ही अंतरराष्ट्रीय राजधानी नहीं है, ये अतिक्रमण की भी राजधानी है। अतिक्रमण के नए नए तौर तरीके, अतिक्रमण हटाने के नाम पर प्रशासन की चुप्पी और अतिक्रमण को मिलने वाला संरक्षण ने तीर्थ नगरी ऋषिकेश, और कहें तो ग्रेटर ऋषिकेश, जिसमें 3 जिलों में शामिल ऋषिकेश आता है, पौड़ी, टेहरी, देहरादून, वहां की स्थिति अजीबोगरीब बना दी है। अब लोग ऋषिकेश आने से हिचकिचाने भी लगे। जी हां, आज हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले आपसे अनुरोध, तीर्थ चेतना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स के माध्यम से हमें सुझाव जरूर दें। राज्य गठन के बाद पूरे उत्तराखंड राज्य के शहरों में जितना अधिक अतिक्रमण तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हुआ है और जितना अधिक संरक्षण तीर्थ नगरी ऋषिकेश में हुए अतिक्रमण को मिला है, शायद ही किसी राज्य के, किसी अन्य शहर के अतिक्रमण को ऐसा मिला। हरिद्वार में लोगों ने अतिक्रमण हटते हुए देखा, देहरादून में भी दिखा, कई बार ड्राइव चलते रहते हैं और अतिक्रमण हटता है। मगर ऋषिकेश में अतिक्रमण हटाओ अभियान सिर्फ ठेले खुमचियों को आगे पीछे सरकाने तक सीमित रहता है। रसूखदारों के अतिक्रमण की तरफ प्रशासन का अतिक्रमण हटाओ दस्ता देखने की जरूरत तक महसूस नहीं करता है। हैरानगी की बात यह है कि 4 धाम यात्रा के दौरान भी प्रशासन यहां के अतिक्रमण को हटाने की जरूरत महसूस नहीं करता, या ये कहिए कि अतिक्रमण हटाने का साहस नहीं बटोर पाता। पहली बार देहरादून के जिलाधिकारी सविन बंसल ने डंके की चोट पे कहा है कि अतिक्रमण हटेगा। सड़कों पर पसरे अतिक्रमण को हटाने के निर्देश पुलिस और नगर निगम को दिए जा चुके हैं। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस और नगर निगम ऐसा कर पाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के अतिक्रमण को एनएच प्रशासन ने डंके की चोट पर हटाया। किसी को कोई आपत्ति भी नहीं हुई, थोड़ा विरोध हुआ, उसके बाद किसी कोई आपत्ति नहीं। जैसे ही अतिक्रमण हटाओ दस्ता नटराज के आसपास पहुंचा, मामला ठप हो गया। देहरादून रोड पर 3 साल पहले लोक निर्माण विभाग ने अतिक्रमण चिन्हित किया, पर हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। हाईकोर्ट नैनीताल के निर्देश के बावजूद भी अभी तक प्रशासन और संबंधित विभाग डिमार्केशन नहीं कर पाया कि आखिर उसकी सड़कों की चौड़ाई क्या है और अतिक्रमण कहां से हो रखा है। इसका सीधा सीधा लाभ अतिक्रमणकारियों के खाते में गया। तीर्थ नगरी ऋषिकेश अतिक्रमण की तीर्थ नगरी ऋषिकेश योग की अंतरराष्ट्रीय राजधानी है, पर यकीन मानिए यहां ऋषिकेश जो ग्रेटर ऋषिकेश है, जिसमें पौड़ी का लक्ष्मण झूला स्वर्गाश्रम, टेहरी का तपोवन मुनकीरेती ढालवाला और देहरादून का ऋषिकेश वाला क्षेत्र आता है, ये अतिक्रमण की राजधानी से कम नहीं है। यहां अतिक्रमण करने के जो तौर तरीके हैं, हर दिन इसमें जो नवाचार हो रहा है अतिक्रमण करने में, वो देखने लायक होता है। ये बेरोजगारी के नाम पर, गरीबी के नाम पर
अतिक्रमण होता है। इसकी ढाल कौन बनता है ये किसी से छिपा नहीं है। 5 साल पहले एक शानदार किस्सा सामने आया। तत्कालीन उप जिला अधिकारी ऋषिकेश बस अड्डे पर अतिक्रमण हटाने पहुंचे। एक खोखे पर आकर वो रुके। उन्होंने कहा ये खोखा किसका है? पास खड़े व्यक्ति ने कहा ये मेरा है। उन्होंने कहा बगल पे किसका है? उसने कहा पिताजी का है। उसने कहा उसके एसडीएम साहब ने पूछा उसके बगल का? उसने कहा ये बगल वाला मेरे पिताजी ने अपने पोते के लिए किया है। आप यकीन कर सकते हैं? ऋषिकेश का अतिक्रमण सिर्फ खोखे, खोमचों और सड़क पर दुकानें सजाने तक सीमित नहीं है। यहां अतिक्रमण की बड़ी कहानियां हैं। दावे बड़े बड़े होते हैं कि अतिक्रमण मुक्त कर दिया जाएगा, पर लेकिन होता नहीं है। नहीं, इसके लिए कोई इफेक्टिव ड्राइव अभी तक प्रशासन चला सका है। अब स्थिति यह है कि जो लोग अतिक्रमण नहीं कर पा रहे हैं वो परेशान हो गए, और जो अतिक्रमण करके जमीनों को बेचने भी लगे हैं वो मजे में हैं। उनके पक्ष में कौन कौन लोग उतरते हैं, और पुलिस और प्रशासन में अतिक्रमण हटाने को कितनी गंभीरता रहती है ये किसी से छिपा नहीं है। पुलिस और प्रशासन के अलावा विभिन्न विभाग, जिसमें वन विभाग सबसे टॉप पर है, सिंचाई विभाग, लोक निर्माण विभाग, ये तमाम विभाग हैं जिनकी संपत्तियों पर, जिनकी जमीनों पर जम के कब्जे हो रहे, अतिक्रमण है, पर कभी हटाने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। चिन्हीकरण जरूर होता है, कभी कभार नोटिस भी भेजे जाते हैं। चुनाव के टाइम पर इस प्रकार की प्रैक्टिस होती है, फिर माननीय बचा लेते हैं और समाज में हीरो बन जाते हैं कि देखा उन्होंने अतिक्रमण हटाओ अभियान नहीं चलने दिया। अब जिलाधिकारी सविन बंसल ने जो निर्देश दिए हैं, देखने वाली बात होगी क्या शहर की सड़कें अतिक्रमण से मुक्त होंगे? सड़कों पर सजी रहने वाली दुकानें खाली होंगी, या अतिक्रमण करने वाले जो आम लोगों को अतिक्रमण पर शिकायत करने पर धमकाते हैं उनके होश ठिकाने आ सकेंगे? ये देखने वाली बात होगी। पूर्व में भी इस प्रकार की एक्सरसाइज हुई है, असर कुछ नहीं हुआ। उसके बाद दुगनी गति से अतिक्रमण हुए हैं। क्या इस बार ऐसा तो नहीं होगा? अगर नहीं होगा तो माना जाएगा कि जिला प्रशासन ने जो डंके की चोट पे निर्देश दिए हैं उनका कुछ मतलब होता है, नहीं तो तीर्थ नगरी ऋषिकेश अतिक्रमण से तो करा ही रही है।